ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित गोपाल दास बरैया जी ने एमनी रचना करी है। गोपाल दास जी बरैयाए आमनी रचना प्रश्न उत्तर रूपे करी है, जेनु प्रकाशन दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्टे कर्યું છે। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकानो बीजो अधिकार 148 कर्म प्रकृति पर चाले छे, जेमा विषय चाले छे के प्रकृति बंधना 5 कारण छे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई ने योग। एमा प्रमादनो विषय चाले छे। प्रमाद का अर्थ किया था कि अज्ञानी के लिए प्रमाद क्या है। तो अज्ञानी सम्यक दर्शन प्राप्ति करने का पुरुषार्थ न करे, वो प्रमाद है। सम्यक दृष्टि के लिए प्रमाद क्या है? श्रावकपणा प्रकट करने का पुरुषार्थ न चले तो वो प्रमाद है। वो श्रावक के लिए प्रमाद क्या है? तो कि मुनिपणा प्रकट करने का पुरुषार्थ न करे, वो प्रमाद है। अब प्रश्न 318, प्रमाद किसको कहते हैं, वो विषय चल गया है। प्रश्न 319, प्रमाद के कितने भेद है? तो प्रमाद के 15 भेद। 15 भेद में विकथा 4, कसाई 4, और इंद्री के विषय यानी 5 इंद्री के विषय, उसमें एकाग्रता। तो इंद्री के विषय 5, निंद्रा और स्नेह, कुल 15 भेद है। अब विकथा, छठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिराज उसने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद तीनों विषय का त्याग कर दिया है। उसके साथ साथ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, कसाई का त्याग किया है। श्रावक पंचम गुणस्थान में से 7वें गुणस्थान में आता है। 7वें गुणस्थान में आत्म सन्मुखता में
आत्मसन्मुखता में जब टिक नहीं सकता तब स्वभाव से च्युत होकर विकल्प में आना, तो वो विकल्प में आना वो भी प्रमाद है। लेकिन विकल्प में आएंगे मुनिपना चला नहीं जाएगा। क्यों? तो कि प्रत्याख्यान कसाय का त्याग हो गया है, इसलिए। अब प्रमाद के भेद, यहाँ तक की जो बात चली वो फिर से गुजराती में। વિષય ચાલે છે કે પ્રકૃતિ બંધ એટલે કે 4 પ્રકારના ઘાતી ને 4 પ્રકારના અઘાતી કર્મ, એનો જે બંધ થાય એના કારણો એટલે કે આશ્રવના કારણો 5 છે: મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય, યોગ. એ 5 કારણમાંથી મિથ્યાત્વ અને અવિરતિ એનો અર્થ થઈ ગયો છે. પ્રમાદની પરિભાષા પ્રશ્ન 318 એ વિષય ચાલી ગયો છે. હવે પ્રશ્ન 319 પ્રમાદના કેટલા ભેદ છે? તો પ્રમાદના 15 ભેદ, 4 પ્રકારની વિકથા, 4 પ્રકારના કસાય, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કસાયમાં સ્વંજ્વલન કસાયના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એની તીવ્રતા, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય, એમાં રમણતા કરવી. તો વિકથા 4, કસાય 4, 4 ને 4 8, ઇન્દ્રિયના વિષય 5 એટલે 13, નિંદ્રા કરવી 14 અને સ્નેહ એટલે 15. હવે સ્ત્રી કથા 6ઠે 7મે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજ, જેમને સ્વસ્ત્રી પરસ્ત્રીનો ત્યાગ વર્તે છે, એ મન વચન કાયાથી કરવું, કરાવવું અને અનુમોદના એટલે એના 9 ભેદ. સ્ત્રી કથા એનું ચિંતન કરવું એ મનથી, સ્ત્રી કથા વિશે શબ્દથી ઉચ્ચારણ કરવું કે કોઈ શરીરની ચેષ્ટાથી બતાવવું,
કોઈ સ્ત્રી કથા કરતું હોય અથવા કોઈ પાસે સ્ત્રી કથા કરાવવી, કોઈ કરતું હોય એને અનુમોદના કરવી, અને કોઈ પાસે કરાવડાવી, તો સ્ત્રી કથા કરવી નહીં, કરાવી નહીં અને કરવા પ્રત્યે અનુમોદના કરવી નહીં. મનથી સ્ત્રી કથા કરવી નહીં, કરાવી નહીં અને કરવામાં અનુમોદન કરવું નહીં. વચનથી સ્ત્રી કથા કરવી નહીં, કરાવી નહીં, અનુમોદના કરવી નહીં. શરીરની ચેષ્ટાથી સ્ત્રી કથા કરવી નહીં, કરાવી નહીં કે અનુમોદન કરવું નહીં. આ 9 પ્રકારમાં નવે 9 પ્રકારનું પાલન થાય તો નિરતિચાર પાલન કહેવાય. પણ જો અતિચારનો દોષ હોય તો મુનિરાજ શ્રેણી આરોહણ કરી શકે એટલી હજી યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ નથી. માટે મુનિરાજે સ્ત્રી કથાનો પ્રમાદ છોડવો જોઈએ. फिर से हिंदी में मुनिराज ने मुनि दीक्षा अंगीकार की, तब से स्वस्त्री पर स्त्री का त्याग है. मुनिराज अगर ये 15 प्रकार के प्रमाद का पोषण करे तो श्रेणी आरोहण कर सके, ऐसी योग्यता नहीं रहती. इसलिए मुनिराज मन से, वचन से, काय से करना, कराना और करने वाले को अनुमोदना करना, ये 9 कोटि से स्त्री कथा कभी करते नहीं. लेकिन 9 कोटि में से किसी भी कोटि का दोष हो तो मुनिराज का निरतिचार पालन नहीं होने से श्रेणी आरोहण की योग्यता प्रकट नहीं हो सकती. राष्ट्र कथा में ये भारत देश मेरा है, भारत देश के सभी भाई बहन मेरे भाई बहन हैं. हमारा राष्ट्र हिंदुत्व का राष्ट्र है. मेरे राष्ट्र पर कोई लड़ाई करे तो उसके बारे में निवेदन करना या राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात करना राष्ट्र की कथा के बारे में मन से, वचन से करना, कराना और करने वाला को अनुमोदना करना, ये 9 प्रकार से किसी भी प्रकार का दोष हो
तो अतिचार दोष होने के कारण वो मुनिराज श्रेणी आरोहण की योग्यता प्राप्त नहीं करते। स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा के राज कथा करने से विकल्प में टिकना पड़ता है। स्वभाव से च्युत होना पड़ता है। ऐसे विकल्प शुद्धता का घातक है। और शुद्धता का घात होने से श्रेणी आरोहण का पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता। तो मुनिराज को प्रति समय सावधानी रखनी है कि अपना उपयोग स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा या राज कथा में रुक न जाए। अगर ऐसी कथा में उपयोग रुक गया तो मुनि की भूमिका में प्रमाद कहने में आता है। भोजन कथा मुनिराज कौला आहार करते हैं। मुनिराज निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज जो आहारदान करने वाला जीव नवदा भक्ति से आहारदान कराए तब आहारदान करते हैं। लेकिन मुनिराज को भोजन कितना चाहिए तो कि शरीर टिक सके इतना भोजन चाहिए। मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? संयम के हेतु के लिए लेते हैं। संयम का हेतु किसको कहते हैं? कि जब तक ये शरीर है वो शरीर कब तक है तो क्या आयुष कर्म है तब तक शरीर है। तो शरीर को टिकाने के लिए निर्दोष, पौष्टिक और सिर्फ शरीर टिक सके इतना आहार की आवश्यकता है। आहार क्यों लिया? कि कुत्ता भसता है तो उसको आधी रोटी दे दी तो भसना बंद कर दिया। वैसी तरह शरीर की क्षुधा के कारण उपयोग शरीर की ओर चला जाए तो साधना में बाधा होती है। इसलिए शरीर की
क्षुधा को शांत करने के लिए और शरीर को टिकाने के लिए और उपयोग की स्थिरता के लिए कम से कम आहार शरीर को दे दिया। शरीर को आहार देना उसका कारण आहार का भोगोटा करना ये नहीं है, लेकिन स्वयं की साधना में विक्षेप न हो इसलिए भोजन दिया। तो ऐसे कारणवश भोजन देना उसको संयम का हेतु कहने में आता है। लेकिन भोजन के प्रकार, भोजन के स्वाद, उसकी कथा के विकल्प में जुड़ना वो तो प्रमाद है। भोजन के प्रकार और भोजन के स्वाद उसका विकल्प करने से साधना में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसे विकल्पों के जो विकल्प से साधना में बाधा होती हो उसको प्रमाद कहने में आता है। राजकथा, चौथी कथा राजकथा। हो सकता है कि मुनिराज वो मनुष्य भव में चक्रवर्ती राजा हो, बाद में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके विश्व के प्रति उदासीन होकर वैराग को बढ़ाकर शुद्धि की वृद्धि करके श्रावकपणा प्रकट किया। और अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान का वेदन किया। जितना अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया उससे श्रावक संतुष्ट नहीं रहे। विशेष पुरुषार्थ करके अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का प्रचुर स्वसंवेदन करना है तो मुनिपना ग्रहण करके वन जंगल में चले गए। भूतकाल के चक्रवर्ती राजा और वर्तमान में मुनि दीक्षा अंगीकार करके एकांत में गुफा में रहना, ऐसे मुनिराज, मैं चक्रवर्ती राजा था, मेरी इतनी संपत्ति थी, मेरी इतनी सेना थी, इतने राजपाट मेरे थे, ऐसे विकल्प मन वचन काया से उत्पन्न नहीं करते। राजकथा शुरू हुई
तो वो विकल्प तो राज के प्रति राग के कारण उत्पन्न हुआ, तो राग तो वितरागता का घातक है। और वो तो मुनिराज सिद्धांत से भी और अनुभव से भी उसको मालूम है कि ये सब परद्रव्य है। ये चीज मेरी नहीं, वो तो आत्मा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न पदार्थ है। तो ऐसी राजकथा या स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, ये सब कथा राग रूप विकल्प उसका त्याग करना चाहिए। ऐसे प्रमाद का त्याग करने से पुरुषार्थ स्वभाव लक्षी उसका वेग बढ़ जाता है। अब कसाई 4। ये मुनिपणा से बात है। तो मुनिपणा में चौथा कसाई संजोलन कसाई। संजोलन के क्रोध, मान, माया, लोभ और उसके साथ 9 कसाई भी विद्यमान होते हैं। लेकिन मुनि दशा में जब तक संज्वलन के क्रोध, मान, माया, लोभ उसकी तीव्रता होती है, तब तक श्रेणी आरोहण नहीं हो सकती। संज्वलन के तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ होने से जीव स्वभाव से च्युत होकर विकल्प में आ जाता है। तो मुनिराज संज्वलन के तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ की उत्पत्ति न हो उसके लिए सावधानी रखे तो प्रमाद का त्याग है। और सावधानी नहीं रही तो कसाई 4 का तीव्रता के कारण उसको प्रमाद कहा। प्रमाद इसलिए कहा कि तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ संज्वलन के उसमें जुड़ गए, असावधान हो गए, इसलिए उसको प्रमाद कहा। तो ऐसे तीव्र संज्वलन के क्रोध, मान, माया, लोभ वो स्वभाव के लक्ष्य से मंद होते हैं और स्वभाव के लक्ष्य से वो नाश होते हैं। इसलिए संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ को प्रमाद कहा। इंद्रिय के विषय स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, श्रोतेंद्रिय। तो मुनिराज 5 इंद्रिय के विषय पर विजय प्राप्त कर सके, इतना पुरुषार्थ का वेग होना चाहिए। अगर ऐसा वेग नहीं है तो 5 इंद्रिय के विषय में जुड़कर और स्वभाव से च्युत होकर
शुभ राग आदि को की उत्पत्ति के कारण ऐसा शुभ राग वितरागता को घात करने से 5 इंद्रिय के विषय में जुड़ना उसको प्रमाद कहा। निंद्रा मुनिराज को सेकंड का 3/4 भाग निंद्रा होती है। मुनिराज ज्यादा निंद्रा करे तो उपयोग गाफिल हो जाता है और उपयोग की असावधानी हो जाती है। और उपयोग की असावधानी होना वही प्रमाद है। मुनिराज को संसारी जीवों के प्रति के शिष्यों के प्रति स्नेह नहीं होता। स्नेह भी राग का प्रकार है। और राग जिसके प्रति हो तो उपयोग वहाँ चला जाता है। तो जिसके प्रति राग हो वहाँ उपयोग चला जाए तो स्वभाव से च्युत होना पड़ता है। तो ऐसे 15 प्रकार के प्रमाद का त्याग करने से मुनिराज निरतिचार यानी अतिचार दोष रहित चारित्र का पालन करके श्रेणी आरोहण करने की योग्यता प्राप्त करके प्रमाद का त्याग करके श्रेणी आरोहण का यत्न करते हैं। अब कसाई क्वेश्चन 320। कसाई किसको कहे? तो यहाँ मुनिपणा से बात है। तो जो 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले हैं मुनि, उसको निरतिचार पालन हो गया तो बाद में संजोलन कसाय और 9 कसाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा 3 वेद। तो संजोलन के क्रोध मान माया लोभ और 9 कसाई उसका नाश श्रेणी आरोहण करने से होता है। लेकिन श्रेणी आरोहण कब होता है? तो के संजोलन का तीव्र उदय का नाश हो तब। तीव्र संजोलन कसाय का नाश क्यों होना चाहिए? तो कि तीव्र संजोलन कसाय है तब तक निरतिचार पालन नहीं हो सकता। जब संजोलन कसाई और 9 कसाई मंद हो गए, यानी कसायों का जोर टूटा, तो दूसरी तरफ जीव के मुनिराज के पुरुषार्थ का वेग बढ़ गया।
और पुरुषार्थ का वेग बढ़ा तो श्रेणी आरोहण में स्वज्वलन कसाई का प्रथम क्रोध नाश होता है, उसके बाद मान नाश होता है, बाद में माया नाश होती है, बाद में लोभ नाश होता है। उसके साथ साथ नो कसाई भी नाश हो जाता है। ऐसा मुनिराज श्रेणी आरोहण करके 12वें गुणस्थान के अंत में अनंत चतुष्टय की प्रकटता कर लेते हैं और 4 घाती कर्म का नाश हो जाता है। जो आश्रव के 5 कारण थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई, वो 4 का नाश हो गया। 13वें गुणस्थान में योग का कंपन रहता है। योग के कंपन के कारण सातावेदनीय कर्म उसका आश्रव होता है, लेकिन अर्यंत परमात्मा ने परिपूर्ण वितरागता प्रकट कर ली तो अर्यंत परमात्मा को राग द्वेष नहीं हुआ है। तो राग द्वेष नहीं होने के कारण सातावेदनीय कर्म एक समय के लिए आत्मा के प्रदेश पर टकरा के उसकी डिजरा होकर उसी समय उसका क्षय हो जाता है। लेकिन 13वें गुणस्थान में योग का कंपन है, लेकिन वो कंपन मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई से रहित है। इसलिए वहाँ सिर्फ सातावेदनीय कर्म का आश्रवण होता है, लेकिन मोह राग द्वेष के अभाव में वो सातावेदनीय कर्म आत्मा के प्रदेश के साथ चिटकते नहीं है, टकरा के गिर जाते हैं, यानी निजरा हो जाती है। प्रश्न 320 फिर से गुजराती में। कसाई किसको कहते हैं? कसाई कोने કહે છે? તો અહીંયા મુનિપણાથી વાત લેવી છે। મુનિપણામાં 6 7મેં ગુણસ્થાનમાં સ્વજ્વલન કસાઈનો જો તીવ્ર ઉદય હોય તો મુનિરાજ કોઈને કોઈ અતિચાર દોષમાં ઊભા છે। અતિચાર દોષ છે ત્યાં સુધી શ્રેણી આરોહણ થતી નથી, પણ મુનિની ભૂમિકામાં સ્વજ્વલન કસાય ને નો કસાય મંદ થાય એટલે કે મુનિરાજ અતિચાર દોષ રહિત થાય ત્યારે શ્રેણી આરોહણ માટેની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। હવે મુનિરાજ
યત્ન કરી આત્મ સ્વભાવમાં લીન થતા શ્રેણી આરોહણ કરવાથી શ્રેણી આરોહણમાં સ્વંજ્વલનો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એક પછી એક નાશ પામે છે. સાથે સાથે નો કસાય પણ નાશ પામતા જાય છે. બારમા ગુણસ્થાનના અંતે સર્વ પ્રકારના કસાય નો કસાય નાશ પામતા માત્ર યોગ ગુણનું કંપન રહે છે. અને યોગ ગુણના કંપનમાં મિથ્યાત્વ વિરતિ કસાય રહિત યોગનું કંપન હોવાથી અને કંપન આશ્રવ તત્વ હોવાથી સાતાવેદનીય કર્મ આત્માના પ્રદેશે બંધાવવા માટે આવે, પણ આત્માના પરિણામમાં મોહ, રાગ, દ્વેષનો અભાવ થયો હોવાથી સાતાવેદનીય કર્મ જે સમયે આત્માના પ્રદેશે બંધાવવા માટે આવે તે જ સમયે મોહ, રાગ, દ્વેષનો અભાવ હોવાથી આવેલું કર્મ આત્માના પ્રદેશ સાથે અથડાઈને તે જ સમયે ખરી જાય છે. 13મા ગુણસ્થાનમાં કંપન છે, આશ્રવ છે, પણ બંધ થતો નથી. સમય થયો છે. 321 પ્રશ્નથી કાલે ચાલશે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે સાક્ષાત બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટિના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ, હાલતા ચાલતા સિદ્ધ એવા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે 7 તત્વનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત, વર્તમાન ને ભવિષ્યના ભવો નો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્પૃણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી
ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.